सो हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोगों का हाल न्यूज चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। माय नेम इज अंकुश मोदी। गाइस, तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ आधार से रिलेटेड न्यूज जो अभी अभी से नहीं, काफी पहले से चल रही है, लेकिन जो अभी न्यूज अपडेट आई है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आधार में अभी अपडेट होने जा रहा है, और जो अपडेट है वो करना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, जिससे कि आपको आधार कार्ड की जो भी बेनिफिट्स हैं वो आपको पूरी तरह से मिल पाएंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको पूरे बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। और जो अभी वो जो अपडेट्स हैं वो अभी कॉस्ट फ्री हो रहे हैं, तो आप फ्री में भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अभी आप नहीं करेंगे तो आपको उसके पैसे भी देने होंगे। तो चलिए गाइस, मैं आपको बताता हूँ इसकी अपडेट न्यूज है क्या। तो आप सामने ही देख रहे होंगे गाइस, ये जो न्यूज़ है वो नई दिल्ली से आई हुई है। तो इस पे लिखा हुआ है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने निशुल्क आधार निशुल्क आधार कार्ड अपडेट फ्री आधार अपडेट करने की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है। यह हेडलाइन 14 जून 2024 को खत्म हो रही थी, अब 3 महीने के लिए और बढ़ाकर 14 सितंबर 2024 कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब आधार धारक 90 दिन और आधार में दर्ज जानकारियों को बिना कोई पैसा दिए लाव कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्री में आधार अपडेट केवल ऑनलाइन ही कराया जा सकता है। आधार सेंटर पर जाकर आधार से संबंधित कोई जानकारी ठीक कराने पर पैसे देने होंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप ऑनलाइन अपने फोन से करते हैं तो ये अपडेट फ्री में होगा। लेकिन अगर आप कोई भी सीएससी केंद्र, जो सीएससी केंद्र होते हैं, अगर इन पर जाते हैं तो उसको आपको फीस पे करनी होगी। अब वो फीस पे वो ही सीएससी केंद्र वाले ही आपको बताएंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो ये अपडेट है, जिसमें हम दो चीजें अपडेट करेंगे, एक प्रूफ और एक एड्रेस, जो कि एक केवाईसी की तरह है। जैसे अभी राशन कार्ड में केवाईसी हो रही है, वैसे ही अभी आधार कार्ड में भी केवाईसी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये बस यही करना है, केवाईसी केवाईसी के आधार पे ही हो जाएगा, और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपने आधार का बेनिफिट पूरी तरह से ले पाएंगे। तो चलिए गाइस, आगे मैं आपको बताऊंगा कि हम आधार में कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आपको मैं ले चलता हूँ अपडेट करने वाली वेबसाइट पर। गाइस, आप देख रहे होंगे, आपको अपना एक क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सर्च वेब पर क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करना है UIDAI। इतना सर्च करना। सर्च करने के बाद आप सर्च कर दीजिए। सर्च करने के बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद IDAI जो फर्स्ट वेबसाइट है उस पर क्लिक कर देना। जब आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इंटर में अभी आपको अपना लैंग्वेज सेट कर लेना है। आप देख सकते हैं जो पहले नंबर पे ही है वो इंग्लिश है। तो आपको अपनी जो भी आपकी लैंग्वेज में आप कंफर्ट हैं वो आप अपनी चॉइस कर लीजिए। तो चलिए मैं इंग्लिश को क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इंग्लिश पे क्लिक करूंगा, इंग्लिश पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल जब आप करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, वो मैं दिखा देता हूँ। आधार अपडेट, अपडेट आधार, यानी कि आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा। इसके ऑप्शन के नीचे आपको एक और नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। थोड़ा सा मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको दिखे। तो आपको नीचे दिखाई देगा अपडेट डेमोग्राफिक्स डेटा एंड चेक स्टेटस। आपको इस दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे आधार, आपको यहाँ से लॉगिन भी करना होगा। आप नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके सामने कुछ ऐसा दिखाई देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या लिखा हुआ है।
इसमें लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स अपडेट, तो इसमें लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू अपलोड योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, POI, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है प्रूफ ऑफ आइडेंटिफाई एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस, POA, प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट्स। तो इसकी जो लास्ट डेट है, दिस इज सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14 तारीख नवा महीना 2024, यानी कि 14 सितंबर तक ये कॉस्ट ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद आपको इसका फी पे करना होगा। तो चलिए हम पहले ही अपना फ्री अपडेट कर लेते हैं। तो हमें सिंपल ही इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो पहले ही यहाँ पर भी लिख के दे देगा जो ये अपडेट है वो फ्री है। तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ आइडेंटिफाई एड्रेस फ्री टिल 14 सितंबर 2024। तो अब हमको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। आप यहाँ पे वाट टू सबमिट ये पढ़ भी सकते हैं। तो अब हमारे लिए दिख रहा होगा, हमें क्लिक टू सबमिट पर क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, जब हम क्लिक कर लेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। नंबर पर अपना आधार कार्ड डालना है, दूसरे नंबर पर इंटर कैप्चर डालना है। चलिए हम अपना ये फिल कर लेते हैं। गाइज मैंने अपना डिटेल फिल कर दिया है। फिल करने के बाद आपको सिंपली लॉग इन विथ OTP पर क्लिक करना, OTP पे क्लिक करना। तो चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करेंगे वैसे ही हमारे जो आधार पे फोन नंबर लिंक होगा उस पे एक OTP आएगा। उस OTP को हमें यहाँ पर फिल करना है। गाइस मैंने अपना OTP फिल कर लिया है। अब हमें सिंपली लॉग इन पर क्लिक कर देते हैं। चलिए हम लॉग इन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप अपना लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो हमें नीचे पहले स्क्रॉल डाउन करना है और देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14 सितंबर 2024। अब हमारे लिए सिंपल ही इस वाले बॉक्स पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम अपना इस पे क्लिक करेंगे लिखे भी आएगा कि आपको करना कैसे कैसे है। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू अपलोड योर प्रूफ आइडेंटिटी, POI, एड्रेस एंड डॉक्यूमेंट्स। एंड अब जब आप नीचे देखेंगे तो नीचे भी आपके लिए लिखा हुआ दिखेगा, देख सकते हैं। इन दिस स्टेप यू विल बी आस्क्ड टू अपलोड द वैलिड POI/POA documents that contain verified detail confirmed in step 1। तो आप इस स्टेप के थ्रू चलना है। तो आपको फिर से इस वाले नेक्स्ट पे क्लिक करना है। चलिए हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वैसे ही हमारे लिए कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। नंबर 1 ऑप्शन है आपका वेरीफाई, नंबर 2 है अपलोड, नंबर 3 है सबमिट। जब हम ये तीनों ऑप्शन फिल कर देंगे तो उसके बाद हमारा हो जाएगा। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको कुछ अपनी आएगी, वो अपनी आपको डिटेल चेक कर लेनी है कि वो सही है गलत है। तो मैं अपनी डिटेल चेक कर लेता हूँ। तो जैसा कुछ भी होगा वैसा सारा कुछ आ जाएगा। और फिर उसके बाद आपको एक नीचे ऑप्शन दिखाई देगा, इसको मैं दिखा देता हूँ। आई वेरीफाई दैट द अब डिटेल आर करेक्ट। इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको फिर से नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको इस नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। चलिए हम गाइस नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपको नीचे दिखेगा कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के बाद आपको यहाँ पे देखना होगा। आप देखेंगे कि पहला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट साइज शुड बी लेस देन 2 MB। जो डॉक्यूमेंट साइज है वो आपका 2 MB से कम होना चाहिए। एंड सेकंड में आपको दिखा देता हूँ सेकंड में क्या लिखा हुआ है। एंड आप देख पा रहे होंगे सपोर्ट फाइल फॉर्मेट्स आर JPG, PNG एंड PDF। आप JPG एंड PDF एंड PNG में किसी में भी कर सकते हैं। तो फिर से हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके सामने लिख के आएगा, आपको मैं दिखा देता हूँ प्लीज अपलोड प्रूफ ऑफ आइडेंटिफाई डॉक्यूमेंट्स। चलिए प्रॉब्लम हो रहा था रोटेट में, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया है, फ्लैट कर दिया है सीधा। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ प्लीज अपलोड
प्रूफ ऑफ आइडेंटिफाई डॉक्यूमेंट्स। तो अभी सिंपल ही आपको सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस पे दे रहा है प्रूफ, तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिफाई। अब आप प्रूफ में क्या देना चाह रहे हैं वो आप देख सकते हैं। लाइक का मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। तो इसमें कई ऑप्शन आ रहे हैं जैसे कि CGHS। मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें आपको अपना प्रूफ में देना है पैन कार्ड, तो आप पैन कार्ड दे सकते हैं। तो जैसे आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आप वैसे कोई सा भी दे सकते हैं, काफी है यहाँ पर। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो आप देख लीजिएगा और अपने हिसाब से इसमें दे दीजिएगा। जैसे लाइक का एक पैन कार्ड है, आप पैन कार्ड दे सकते हैं, एंड मैरिज सर्टिफिकेट दे सकते हैं, एंड फोटो आईडी कार्ड सर्टिफिकेट दे सकते हैं, एंड आपके पास वोटर आईडी होगी तो वोटर आईडी दे सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर अपना पैन कार्ड लगाता हूँ, तो आप देख सकते हैं। मैं पैन कार्ड पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने पैन कार्ड पे क्लिक किया तो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा, जो आप पहले केयरफुली पढ़ लीजिएगा। केयरफुली जब आप पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ पढ़ के। तो इसमें लिखा हुआ है पैन कार्ड एंड स्लैश ई पैन कार्ड। आपके पास मोस्टली पैन कार्ड ही होगा, तो पैन कार्ड। तो डियर रेजिडेंट, प्लीज मेक श्योर दैट डॉक्यूमेंट यू अपलोड इज compliant with the below advisory. If not, the request may be rejected by your market operator. So the PAN card must have name and photograph of the resident. The scanned image of the document must be legible. अल्लाह आप ध्यान से अपना पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद ही उस पर ओके कीजिएगा। उसमें वो बता रहा है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वो रेजिडेंट होना चाहिए, वरना वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ओके पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके लिए नीचे ऑप्शन दिखाई देगा जिस पे लिखा हुआ होगा व्यू डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। तो आपके सामने फिर से एक इंटरफेस आएगा, इसको भी केयरफुली पढ़ लीजिएगा। केयरफुली जब आप पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो if the documents is for identity proof, it should be in your name and should have photograph. Please verify that name mentioned above in the screen matches name in documents you are uploading. इसमें बता रहा है कि जो आपका आधार कार्ड में नाम है वही आपके आइडेंटिटी प्रूफ में नाम होना चाहिए। जब मैच होगा उसके बाद ही आपका ये अपडेट होगा। तो चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। तो कंटिन्यू क्लिक पे अपलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आपको कैमरा देगा, आप क्लिक भी कर सकते हैं, और फाइल्स में भी। तो ऑलरेडी मैंने इसका PDF बना रखा है, तो चलिए मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। जैसा कि मैंने अपना पैन कार्ड इसमें अपलोड कर दिया है, आप देख रहे होंगे इस पे पैन कार्ड आ चुका है। एंड अब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिखेगा प्लीज अपलोड प्रूफ ऑफ एड्रेस। इसमें दे रहा है कि आपका वो तो है आइडेंटिफाई हो गया। अब इसमें आपसे मांग रहा है कि जो प्लीज अपलोड प्रूफ ऑफ एड्रेस, की जो आपका एड्रेस है उसके लिए आप क्या देंगे। तो इसके लिए भी आपको एक डॉक्यूमेंट देना होगा। तो मैं क्लिक करता हूँ इस पे और मैं इसमें अपना वोटर आईडी देता हूँ। तो आपको वोटर आईडी देना है। तो वोटर आपको दिख रहा होगा, चलिए मैं दिखा देता हूँ, मैंने पहले भी बता दिया था। वोटर आइडेंटिटी कार्ड स्लैश ई वोटर आइडेंटिटी कार्ड। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वैसे ही इंटरफेस फिर से आएगा कि जो भी आपका रेजिडेंट होना चाहिए, वरना ये रिजेक्ट हो जाएगा। और आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको व्यू एंड डिटेल पर फिर से क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो चलिए इसमें भी वही देगा कि जो मेंशन है आधार कार्ड का नाम वो आपका सेम होना चाहिए। जब सेम होगा तभी ये अपडेट होगा, वरना ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो चलिए टू अपलोड पर क्लिक करते हैं। तो हमने क्लिक कर दिया। तो इसमें फिर से 3 ऑप्शन आएंगे, आप अपना चुन लीजिएगा। देख सकते हैं मेरा जो था वो वोटर आईडी मेरा इस पे अपलोड हो चुका है। तो अपलोड होने के बाद आपको एक ऑप्शन नीचे दिखाई देगा, उसको भी आप केयरफुली पढ़ लेंगे तो ठीक ही रहेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इस पे। तो इस पे लिखा हुआ है आई हियर वाई give my consent that the information documents provide uploaded by me may be subjected to verification at any stage by the government। तो आपको बता रहा है कि जो मेरा डॉक्यूमेंट्स है मैं अपना कंसेंट ले रहा हूँ कि हाँ ये मेरा कंसेंट है, जो भी इसमें डेटा है वो मेरा है।
और आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा एंड क्लिक करने के बाद आपको सिंपली क्लिक करना होगा। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, उसमें लिखा होगा प्लीज कंफर्म योर डेमोग्राफिक डिटेल इन द डॉक्यूमेंट्स एग्जैक्टली मैच विथ योर डेमोग्राफिक डिटेल इन आधार। तो वो बता रहा है कि जो आपका, प्लीज आप कंफर्म कीजिए जो आपकी डेमोग्राफिक डिटेल है वो आधार से मैच कर रही है। तो आप प्लीज ओके पर कंफर्म कर दीजिए। तो हम इस ओके बटन पर क्लिक करेंगे। चलिए क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ, तो आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिस पर लिखा होगा डियर रेजिडेंट दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14 सितंबर 2024। एंड अब जब आप ये कर देंगे तो आपके सामने एक नीचे सबमिट का ऑप्शन होगा, उस पर आपको सबमिट कर देना है। चलिए हम सबमिट कर देते हैं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो कुछ समय बाद आपका ये यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप कि आपको मैं दिखा देता हूँ जो डेटा है वो क्या है। तो आप देख सकते हैं नंबर वन, ट्रांजैक्शन स्टेटस आपको दिखाई देगा जो मेरा कि सक्सेस हो चुका है। एंड पेमेंट एंड डेट, जो पेमेंट तो आपने किया नहीं है लेकिन इस पे ऑप्शन दे रहा है, लेकिन आपको डेट एंड टाइम का ऑप्शन देगा। अमाउंट आप देख सकते हैं आपने 0 किया है, तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। जैसे कि उसके बाद डाउनलोड करने के बाद आपको अपने गो टू डैशबोर्ड पर चले गए। चलिए हम इसको डाउनलोड कर देते हैं। आपका ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिस पे आपको लिखा हुआ भी दिखाई देगा डॉक्यूमेंट्स अपडेट सिविल। तो इसमें आप अपना चेक कर लीजिए, जो डिटेल है वो आपका पूरा क्लियरली है। तो मैंने चेक कर लिया है। तो आपको नीचे लिखा हुआ भी दिखाई देगा। तो इस पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है डियर अंकुश योर डॉक्यूमेंट्स अपडेट्स रिक्वेस्ट नंबर आएगा हैज बीन रिसीव्ड एंड इज इन प्रोसेस। यू आर रिक्वेस्टेड not to submit the documents again unless you receive any message in the regard from UIDAI। इस पर आपको इन्फॉर्म कर देना है। जैसे ही आप ये क्लिक हो जाएगा डाउनलोड तो इसमें आपको नीचे भी इसकी डिटेल्स लिखी हुई दिखाई, पर क्लिक कर देंगे और गो टू डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा एंड जिसमें अब आप अपना, जब लास्ट में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जो रिक्वेस्ट, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ होगा रिक्वेस्ट। तो आप देख सकते हैं इसके नीचे लिखा हुआ है स्टेटस। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपके सामने वो सारी स्टेज आ जाएंगी जो आपने अभी तक कंप्लीट किए हैं। तो देख सकते हैं आप, सबसे पहले आपने जो डायरेक्ट किया था वो है पेमेंट स्टेज है एंड वेरिफिकेशन स्टेज है। अब आपका ये क्या बोल रहा है मैं आपको बता देता हूँ। ये आप जब पूरा पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है योर रिक्वेस्ट हैज बीन reviewed by our backend operators and is currently being processed by our back end system। जो आपका ये, जो आपकी डिटेल है वो अभी रिव्यू के लिए गई है। अगर ये पूरी करेक्ट निकलती है तो आप उसके बाद आपका ये वैलिडेशन स्टेज कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद आपका आधार पूरी तरह से अपडेट हो जाएगा, यानी कि आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। इसके वीडियो में इतना ही। तो गाइज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।